विश्व बाल दिवस के अवसर पर चिल्ड्रन पार्क सिगोड़ा में बाल मेला का किया गया आयोजन। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 117वां मासिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। विश्व बाल दिवस के अवसर पर चिल्ड्रन पार्क सिगोड़ा में आज एक बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब मस्ती की। इस बाल मेला में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें ताइक्वांडो प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, योगा, खो खो, विभिन्न प्रकार के खेल उत्सव के साथ साथ बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के पकवान भी रखे गए थे। सभी बच्चों ने अपने अपने खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। आज के इस बाल मेला में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी सिंहभूम से पूर्व विधायक और वर्तमान में जयदेव के पश्चिम सिंहभूम के प्रत्याशी सरयू राय उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के मेलों का आयोजन का मूल्य उद्देश्य बच्चों में खेलकूद के प्रति उत्साह और रुचि प्रदान करना, साथ ही साथ बच्चों में अपनी प्रतिभा को निखारने हेतु एक मंच प्रदान करना है। लगातार तीसरा बाल मेला है, 2022 में उन्होंने शुरू किया था। इस वर्ष हम लोगों ने राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को ये मेला आयोजित किया था। पिछले वर्ष भी 5 दिन का किया था, पर अंतर्राष्ट्रीय बाल मेला के इर्द गिर्द था। इस बार चूँकि चुनाव आचार संहिता है, बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं है, सरकारी अधिकारी कोई इसमें आ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने सांकेतिक तौर पर 1 दिन का बाल मेला आयोजित किया है। करीब 25 विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें आए हैं और कई प्रतिस्पर्धाएँ हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, योगा है, आपका बास्केटबॉल है, ये कई चीज़ें हो रही हैं इसमें। तो अगले वर्ष इसको व्यापक पैमाने पर हम करेंगे। तो बाल मेला में उत्साह देखते ही बनता है और इससे हम लोगों का भी मन फ्रेश होता है। लगता है कि हम लोग कुछ रचनात्मक भी कर रहे हैं। राजनीति की आपाधापी से बाहर आकर एक कार्यक्रम करने से इससे हमारे समाज के भीतर जो युवा ऊर्जा है वह ऊर्जा दिखाई पड़ती है और कितना बड़ा संसार है खेलकूद का, इसका भी एहसास होता है। बाल मेला हर साल हम लोग करेंगे बाल मेला का आयोजन, और मुझे लगता है कि अब ये एक तरह से इंतजार लोग करेंगे कि बाल मेला बाल दिवस के अवसर पर यहाँ होगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से 117वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईश्वर कोटि के मनुष्य ने 50 यूनिट रक्तदान किया एवं 100 पौधा वितरण किया गया। सुनील आनंद का कहना है कि जितने भी रक्तदाता निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं वह सभी लोग ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। रक्तदान करने में रक्तदाता का किसी भी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। परम पुरुष के छोटे छोटे बच्चों के कष्ट निदान के लिए रक्तदान करते हैं, इसलिए इस तरह के मनुष्य को ईश्वर कोटि के मनुष्य कहा गया है। रक्तदाताओं के बीच जमशेदपुर ब्लड सेंटर के डॉक्टर संजय चौधरी एवं प्रतीक संघ के अरजीत सरकार ने भी पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समीर सरकार, सुनील आनंद का भी सहयोग रहा। रिलीफ टीम ग्लोबल की ओर से मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। जितने भी ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं वे सभी ईश्वर कोटि का मनुष्य आज रक्तदान कर रहे हैं। ईश्वर कोटि का जो मनुष्य होता है उनका स्वभाव होता है ज़्यादा समाज के बारे में, थोड़ा अपने बारे में जो सोचते हैं वो होते हैं ईश्वर कोटि के मनुष्य। तो आज सभी ईश्वर कोटि के मनुष्य आज कुछ दूर दराज सभी लोग आए, उधर हाथा पुटका ये सब क्षेत्र से गाँव पे आ चुके। हम लोग मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, तो लोग आते हैं आज ब्लड डोनेशन करने के लिए। काफ़ी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। आनंद मार्ग सुनील आनंद। आज लोकहित अधिकार पार्टी केंद्रीय कार्यालय में महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री प्यारेलाल साहू, चेतना साहू, ईश्वर साहू, गोपी साहू, तुक्का साहू, बसंत यादव, पुनीत पटेल, कुलेश्वर साहू, संजय शर्मा, भारती ठाकुर, लक्ष्मी पटेल, नीतू साहू, राधा देवी इत्यादि लोग शामिल हुए। आज झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके विश्व में, भारतवर्ष में आज जयंती के रूप में रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जा रहा है। कहा गया है बूंदे ले खरगोलों की मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।
ये एक महिला होकर देश के खातिर अपने प्राणों की बलिदान दिया है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच के द्वारा ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है और उन्हें याद करते हुए आज हम सबों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पण कर उनको याद किए हैं। कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता अपने समर्थकों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। इस दौरान बन्ना गुप्ता बॉलिंग और बैटिंग करते नजर आए। सभी राजनीतिक दल की पार्टियां कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में टेंट लगाए हुए हैं। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आना है। वहीं अभी से ही कहीं खुशी कहीं गम देखा जा रहा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला महासचिव दिनेश महतो ने कहा कि जुगसलाई, सरायकेला, खारसावा, ईचागढ़ हम लोग जीत रहे हैं और कैंची ने इस बार कोल्हान का सभी समीकरण बदल दिया है। इस बार कोल्हान का जो समीकरण है, जो भी मंत्री बोलिए, मुख्यमंत्री बोलिए, सारा का खेल हम लोग बिगाड़ेंगे। कैंची बिगाड़ेगा कोल्हान में, और कोल्हान में भी हम लोग 4 सीट जीत रहे हैं। कैसे? देखिए, आज जो हम लोग का समीकरण हुआ, जुगसलाई बोलिए, सरायकेला बोलिए और खरसोवा बोलिए, ईचागढ़ बोलिए, ईचागढ़ में हम लोग का कैंची का जीत सुनिश्चित है और कोल्हान में भी हम लोग का अच्छा प्रदर्शन किए हैं। सारे पार्टी का भी नींद हम लोग उड़ा दिए हैं। कैंची पूरा जोरदार तरीके से हम लोग का इस बार हम लोग डटे हुए। कैंसर से पीड़ित 6 वर्षीय स्नेहा को आप सभी की मदद की आवश्यकता है। मानगो कुमरूम बस्ती के रहने वाले इडली विक्रेता राहुल साधु की 6 वर्षीय बेटी स्नेहा का आंख का ऑपरेशन सभी के सहयोग से 6 माह पूर्व कराया गया था। 6 वर्षीय स्नेहा अपनी कॉपी में डॉक्टर के बताए हुए दिन के अनुसार रोज मरने की बात लिखते हुए एक दिन कम करती है। अपने घर में पापा मम्मी को कहती है कि और 15 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला रो पड़ता है। मानगो कुमरू बस्ती के रहने वाले इडली विक्रेता राहुल साधु के 6 वर्षीय बेटी स्नेहा का आंख का ऑपरेशन सभी के सहयोग से 6 महीने पूर्व कराया गया था। डॉक्टर ने इसका एक आंख निकाल दिया है। लगभग 1 महीने पहले उसके कान के बगल में गिल्टी हो गई। बायोप्सी की रिपोर्ट में कैंसर डिक्लेयर हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन के भीतर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्ची स्नेहा का बच पाना मुश्किल है। स्नेहा की जिंदगी अब हमारे और आपके हाथ में है। इडली विक्रेता राहुल साधु की 6 वर्षीय बेटी स्नेहा साधु, जिसके आंख का ऑपरेशन शहर वासियों के सहयोग से 6 महीना पूर्व कराया गया था, उसका एक आंख डॉक्टर ने निकाल दिया था। अचानक लगभग 1 महीना पहले स्नेहा के चेहरे में बड़ी गिल्टी हो गई। जब उसका इलाज कराया गया तो डॉक्टर ने कहा उसे कैंसर हो गया है और 15 दिन के भीतर अगर स्नेहा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो शायद स्नेहा हम सभी के बीच नहीं रहे। हम सभी शहर वासियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 6 वर्षीय स्नेहा की जिंदगी अब आप सभी के हाथ में है। हंसती खेलते वाली बच्ची का जीवन आइए हम सभी मिलकर बचाएं। डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर 15 दिन का अगर अंदर ऑपरेशन नहीं होता है तो बच्ची को बचाना मुश्किल है। मत करो, हम लोग तुमको ठीक करेंगे, रोएगी नहीं। और आप लोग भी हिम्मत रखिए, हम लोग बिल्कुल आपको ठीक करेंगे, ठीक है? पूरा कोशिश करेंगे, चिंता नहीं करना है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।